अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी इन थर्मोडायनामिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन है। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 20 इसका बी पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स का सुपर कंडक्टिव ट्रांजिशन है। इसका जो पहला पार्ट है उसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया हुआ है। अब उसका जो बी पार्ट है जिसमें हम एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमने लास्ट वाला टॉपिक स्टडी किया हुआ है, तो ये देखिए लास्ट वाला टॉपिक हमने ये स्टडी किया। तो इसी टॉपिक्स के रिलेटेड हमें इस टॉपिक के लिए जो इक्वेशन है उसी को हम इधर यूज़ करेंगे। तो लिहाजा लास्ट वाला जो टॉपिक है ये वाला हमें आना चाहिए। अब जो ये हमने इक्वेशन ली है कहाँ से ली है, ये देखिए इक्वेशन में जो मेरे पास 3 है ये हमने ली है। अब ये इक्वेशन में 3 कहाँ से और कैसे आई है इसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये इक्वेशन में 3 को हमने इधर लिखा हुआ है। तो अब इधर हम सपोज करते हैं कि जो मेरे पास है जो प्रेशर और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों हमने खुद से कॉन्स्टेंट रख दिए हुए हैं। तो तब हम इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाली तो हमारे माइनस इधर आ जाएगा। ये इक्वेशन में 1 बन चुकी है। तो अब जो ये फाइनल इक्वेशन थी ये हमने लास्ट वीडियो में निकाल ली हुई है। ये देखें जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया हुआ है ना, ये वाला, ये देखें ये तमाम इक्वेशन हमने डिस्कस की हुई हैं लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने ये रिजल्ट निकाला था। तो इस रिजल्टेंट इक्वेशन को हमने इधर लिखा हुआ। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट के तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो dg/dt की जगह हम एस वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये माइनस माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है, सॉरी 2 बन चुकी है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरे पास बी सी की वैल्यू है, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो बी सी की वैल्यू हमने उधर देखा था। वो गया हमारे पास के बी सी 0, ओके, 1 नेगेटिव टी स्क्वेयर ओवर टी सी स्क्वेयर। तो अब ये हमारे पास बी की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे। तो अब यहाँ देखें बी सी का डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिहाजा अब डी बी सी डी टी भी लेंगे तो इसको हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो अब यहाँ देखें हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या है, ये हमने लिखी हुई है। बी सी 0 है तो 1 नेगेटिव टी स्क्वेयर ओवर टी सी स्क्वेयर है। तो अब हमने बी इसको डिफरेंशिएट करना टाइम के लिहाज से। जब इसको हम करेंगे तो मेरे पास बी सी वैसे वैसे ही आ जाएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब इस बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते इस इक्वेशन, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम जो है हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन में 3 बन चुकी है। ये फाइनल रिजल्ट इक्वेशन आ चुकी है किस केस में, एंट्रोपी केस में, जब हम थर्मोडायनामिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन करते हैं। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम इधर इसके केसेस देखते हैं, एक दो केसेस हैं कि जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल होगा। उस केस में जो मेरे पास ये इक्वेशन क्या शो करेगी कि जो मेरे पास एस एन है वो एस एन एस एस के इक्वल होगा। ओके, ये हमें ये शो कर रही है इक्वेशन। तो जब हमारे पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा, यानी कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर अब हम भी उस स्पेसिफिक पॉइंट से उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से अभी हमारा टेम्परेचर कम ही है सुपर कंडक्टर का, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये भी शो करेगी, क्योंकि जो नॉर्मल कंडक्टर की जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा हो जाएगी सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी से। ओके, तो ये हमने बात ग्राफ में ग्राफ से स्टडी की थी। देखिए जब हमने लास्ट वीडियो में ये ग्राफ स्टडी किया तो देखें कि हम ये बी सी है, तो इधर हम सपोज करते हैं ये मेरे पास हमने टी लेते हैं। ओके, तो वो एक्स एक्सिस पर, तो ये हम कहते हैं ये टी सी है। जब हमारा टेम्परेचर ये टेम्परेचर जो टी है टी सी के इक्वल होगा, जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, उस केस में हमारे पास जो नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी है वो सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी की इक्वल हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर यहाँ है या यहाँ है या यहाँ, यानी कि इस टी से कम है, जब हमारे पास टेम्परेचर टी सी से कम है, उस वक्त जो हमारे पास इंट्रोपी होगी ना नॉर्मल कंडक्टर की, वो ज़्यादा होगी सुपर कंडक्टर की इंट्रोपी से। तो यही कुछ हमें ये शो कर रही हैं। ये तो हमारा था इंट्रोपी के मुतालिक। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है वो क्या है। तो हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं, C = T ds/dt है। ओके, तो अब हम इधर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस देख रहे हैं कि सुपर कंडक्टर की और नॉर्मल कंडक्टर की जो हीट कैपेसिटी डिफरेंस होगा हमारे पास इसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है। तो टी डी एस और डी टी ये हमारे पास कॉमन बाहर निकालेंगे तो एस माइनस एस एन है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ देखें कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये हमने अभी देखी है। ये देखें जब हमने एंट्रोपी को देखा था, तो जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को देखा था तो एस एन नेगेटिव एस एस, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी हुई है। ओके, तो अब यहाँ देखें इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको बाहर निकाल लिया, अभी टी बाहर है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक दफ़ा क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हमने कांस्टेंट रख लिया, तो एक दफ़ा इसको हम कांस्टेंट रख लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब वही सिंपल कैलकुलेशन है कि अब हम जो बी सी की वैल्यू है
वो वैल्यू पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे। यानी कि क्या किया है कि देखिए ना, जो बी सी की वैल्यू है इसके इक्वल है ना, यानी कि ये देखें जो बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी एक चैप्टर के स्टार्टिंग में वो इसकी इक्वल है। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और उस डिफ्रेंशिएट जब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे सिंपल का, तो मेरे पास ये बन जाएगी। ये बिल्कुल इजी स्टेप्स है, ये हमने किया भी हुआ है। ये देखा हमने किया हुआ है, ये बी सी की वैल्यू इसकी इक्वल है। ओके, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के लिहाज से तो मेरे पास ये वैल्यू आएगा। इसको जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास ये वैल्यूज़ आज हमने पुट कर दी हुई हैं। तो अब इसको देखें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये बन गया। तो अब यहाँ से कॉमन निकालें, ये 2 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये पहले बाहर कॉमन है, तो बी सी इधर भी है, इधर भी है, स्क्वायर ये भी कॉमन निकल जाएगा। टी सी इधर भी है, टी सी 4 इधर भी, तो लिहाजा ये कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बाकी ये बचेगा नेगेटिव। तो मेरे पास था नेगेटिव टी स्क्वायर ओवर टी सी स्क्वायर, तो प्लस 2 टी स्क्वायर ओवर टी सी स्क्वायर मेरे पास ये बन गया है। तो अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इस इक्वेशन को जब रीअरेंज किया इस इक्वेशन को तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है, तो इसको जब हम मैनेज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। तो यही रिजल्टेंट इक्वेशन है जब हम हीट कैपेसिटी निकालते हैं इन सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन में। ओके, अब जिस तरह हमने इंट्रोपी में केसेस देखे थे उसी तरह हम इधर इधर केसेस देख लेते हैं कि देखिए हमारे पास जब हम टेम्परेचर टी सी की इक्वल है, जब हमारा टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है वो टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल है, उस केस में ये देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन होगी ये मेरे पास ये बन जाएगी। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। तो एक ये केस है। तो दूसरा केस हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, दूसरा केस क्या है, अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो देन जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू होगी कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टर की जो हीट कैपेसिटी होगी वो लेस हो जाएगी नॉर्मल कंडक्टर की हीट कैपेसिटी से। और जब थर्ड केस हमारे पास क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर से, उस केस में हमारे पास जो होगा ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, कहेंगे जो सुपर कंडक्टर की जो हीट कैपेसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी नॉर्मल कंडक्टर की हीट कैपेसिटी से। तो यही आज का हमारा था टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वीडियो नंबर 20 का सी पार्ट हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सुपर कंडक्टर्स है, उससे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, देखते जाएँ। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।